लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अमेरिका का सबसे संपन्न शहर लॉस एंजलिस जल रहा है, मगर इस पर कैसे काबू पाया जाए अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है। और यह है दुनिया का बॉस। और अल्टाडेना में मैं आपको दिखा रहा हूं एक घर जो पहले क्या था और अब क्या हो गया। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं नासा का एक वैज्ञानिक जो 2 साल पहले लॉस एंजलिस छोड़कर भाग गया था, मगर अब मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो पेश करने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। अमेरिका और इसराइल जैसे देश कह रहे हैं कि हम ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करेंगे। दोस्तों, क्या होगा अब अमेरिका का? क्या अमेरिका तबाह और बर्बाद हो जाएगा? क्या अमेरिका में जो आग लगी हुई है वो पूरे अमेरिका में फैल जाएगी? और अमेरिका में जो आग लगी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? ये सब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको तो ये बात पता होगी कि अमेरिका में जिस तरह से आग लगी हुई है वो अब बुझने का नाम नहीं ले रही। इस आग की वजह से अमेरिका को लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस आग की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई है। इस आग ने लॉस एंजिल का पूरा इलाका, शहर पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, ये अब कोई नहीं जानता ये आग कब बुझेगी। अमेरिका की हर कोशिश नाकाम हुई। शहर को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग जलकर राख हो गई। आज मैं आपको सच्चे और अच्छे पत्रकार अभिषेक शर्मा जी का एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको सारी जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अमेरिका का सबसे संपन्न शहर लॉस एंजलिस जल रहा है। 24 लोग इस आग में जल चुके हैं, मगर इस पर कैसे काबू पाया जाए अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है। और यह है दुनिया का बॉस। जी हां, लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे संपन्न शहर। अमेरिका के जो तमाम एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो इसी शहर में रहते हैं और एक एक करके उनके तमाम घर जल रहे हैं। इस आग पर कैसे काबू पाया जाए अमेरिका को समझ नहीं आ रहा। और सोने पे सुहागा या करेला और नीम चढ़ा, 20 तारीख को एक ऐसा व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। वो व्यक्ति जो नहीं मानता कि हमारे जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक गंभीर चीज है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा शख्स जो ये मानता है कि जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को लेकर जो अक्सर लोग चेतावनी देते हैं वो सब चाइनीज एजेंट्स हैं। वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक चाइनीज होक्स है, एक चाइनीज छलावा है। दुख की बात यह है कि 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम बदल रहे हैं। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर जैसा कि आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, बुरे हालात हैं इस वक्त लॉस एंजलिस के। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं बीबीसी की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप देखिएगा, अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं। यह रिपोर्ट है उस जगह की जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो बसे हुए हैं। उनके घर खाक हो गए हैं और देखिए क्या नजारा है वहां का। इंतजार कीजिए, क्योंकि बस कुछ ही लम्हों में मैं आपको बतलाने वाला हूं वो तस्वीरें जो आपके मन में सिहरन पैदा कर देंगी। सबसे पहले देखिए बीबीसी की एक रिपोर्ट, और यह रिपोर्ट समुद्री तट से पेश की जा रही है। देखिए, We are on the Pacific Coastal Highway, one of the most iconic roads in the world. Normally, you wouldn't be able to see this expanse of the Pacific Ocean. You can only see it now because of the level of destruction, because of the fact that so many of these multi-million-dollar homes have been razed to the ground. Take a look in this direction. As you can see, house after house after house simply gone. Destruction as far as the eye can see right now. Now, we've had over 500 million gallons of water drop from the sky in this area to try and slow that spread of the fire. But we are now 6 days into this crisis. इंतजार कीजिए, क्योंकि अमेरिका में जो आग लगी है, ये आग क्यों लगी, इस आग को लेकर ताजा स्थिति क्या है, ये भी मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले एक एक करके दोस्तों मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूं। 8 तस्वीरें, पहले क्या हालात थे और अब आग लगने के बाद क्या हालात हो गए, और ये हालात पूरे लॉस एंजलिस में। सबसे पहले दोस्तों पैसिफिक पैलिसेड्स, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट और नीचे अब उसकी जो हालत है। पहली तस्वीर है मई 2024 की और उसके नीचे की तस्वीर है ताजा तस्वीर, यानी कि आग लगने के बाद यह इलाका सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां रहने वाले अधिकांश लोगों को अपना घर और सामान छोड़कर भागना पड़ रहा है। अब इसके बाद दोस्तों पैलिसेड्स में जो स्कूल है, स्कूल की तस्वीर देखिए दोस्तों। स्कूल की पहली क्या हालत थी और उसके नीचे देखिए स्कूल किस तरह से राख हो गया है। यहां पर बच्चे पढ़ने आया करते थे, मगर आप नजारा देख सकते हैं। और यह हालत दुनिया के सबसे अमीर देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश और दुनिया के सबसे संपन्न देश का सबसे संपन्न शहर लॉस एंजलिस है। उसके बाद दोस्तों सैटेलाइट से ली गई तस्वीर, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं ये प्रशांत महासागर का जो तट है उसकी तस्वीर है। ऊपर देखिए दोस्तों रॉयटर्स की तस्वीर है जब आग नहीं लगी थी और उसके नीचे आग लगने के बाद जो माहौल है। और इसमें बीबीसी ये कह रहा है मालिबू शहर समेत प्रमुख हाईवे से सटे घरों पर भी आग का बुरा असर पड़ा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रही हैं कि आग से पहले और बाद में तटीय इलाके कैसे दिख रहे थे। अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा अल्टाडेना।
और अल्टाडेना में मैं आपको दिखा रहा हूं एक घर जो पहले क्या था और अब क्या हो गया, और उसमें तारीख आप देख सकते हैं जुलाई 2022 को इस घर की क्या हालत थी और आग लगने के बाद यहां पर क्या हालत हो गई है। उसी तरह से दोस्तों बीबीसी ने मैक्सार टेक्नोलॉजीज के जरिए एक और सैटेलाइट तस्वीर पेश की है और इसके बारे में वो कह रहा है आग से तबाह होने के बाद अल्टाडेना किसी बंजर वीरान इलाके के तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह है पासाडेना का एक स्ट्रक्चर। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम कार्स जो है पार्क्ड हैं। यह तस्वीर है मई 2024 की और अब आग लगने के बाद वहां पर क्या हालत हो गई है। दोस्तों कई सेलिब्रिटीज के घर बर्बाद हो गए हैं। जिन लोगों को हम अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में देखा करते थे उनके घर खाक हो गए हैं। ये लोग दरबदर हो गए हैं और यह सब हो रहा है अमेरिका के अंदर। मैंने क्यों कार्यक्रम की शुरुआत में आपको चेतावनी दी थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? मैंने वो चेतावनी आपको इसलिए दी थी दोस्तों क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जलवायु परिवर्तन को मुद्दा ही नहीं मानते। इस वक्त अमेरिका के अंदर कई वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं और इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं नासा का एक वैज्ञानिक जो 2 साल पहले लॉस एंजलिस छोड़कर भाग गया था और आज उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, उस नासा के वैज्ञानिक ने अब जाकर क्या कहा है। उन्होंने कहा यह महज आगाज है, यह तो महज शुरुआत है और जो आप लॉस एंजलिस में देख रहे हैं वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे दुनिया में देखने वाले हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज से 10 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, 2016-17 की बात है दोस्तों, 10 साल से भी कम, तब उनसे पूछा गया था जलवायु परिवर्तन के बारे में। तब इस शख्स ने कहा था यह एक चाइनीज छलावा है और बात वहां नहीं रुकती। उसके बाद उनके तमाम प्रवक्ताओं से भी पत्रकारों ने सवाल पूछे थे। वो तमाम प्रवक्ता जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी वो सरासर बकवास थी। और देखिए सवालों का जवाब देने से ये लोग किस तरह से घबरा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके आका डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि जलवायु परिवर्तन एक छलावा है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था और उसके बाद उनके तमाम प्रवक्ता क्या कह रहे थे, सुनिए। All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. The president has tweeted climate change skepticism at least 115 times, including a claim that the concept of global warming was created by and for the Chinese. So the president has very firmly established his position on the issue and has shown no indication that he's changed that position. But since the president's views tend to be malleable, let's say, reporters have been asking the president and his aides the same question over and over again in light of the Paris decision. Does the president still believe climate change is a hoax? Thank you, everybody. Thank you very much. Can you say whether or not the president believes that human activity is contributing to the warming of the climate? Honestly, I haven't asked him. Okay. I can get back to you. Yes or no? Does the president believe that climate change is real and a threat to the United States? You know what's interesting about all the discussions we had through the last several weeks have been focused on one singular issue. Is Paris good or not for this country? That's the discussions I've had with the president. I'd like to go back to the first question that was asked that you didn't answer. Does the president believe today that climate change is a hoax? You know, I did answer the question because I said the discussions the president and I have had over the last several weeks have been focused on one key issue. Is Paris good or bad for this country? Shouldn't you be able to tell the American people whether or not the president still believes that climate change is a hoax? Where does he stand? As I indicated several times in the process, there's enough to deal with respect to the Paris Agreement and making an informed decision about this important issue. What does the president actually believe about climate change? Does he still believe it's a hoax? Could you clarify that since apparently nobody else in the White House can? I have not had an opportunity to have that discussion. इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बारे में क्या राय रही है। मगर अब मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो पेश करने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगा। मैं आपको नासा के एक वैज्ञानिक का एक इंटरव्यू दिखाने वाला हूं। इनका इंटरव्यू डेमोक्रेसी नाउ ने किया है। इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं उनकी आवाज कांप रही है। नासा का यह वैज्ञानिक जो है इसने 2 साल पहले लॉस एंजलिस छोड़ दिया था। यह व्यक्ति लगातार चेतावनी दे रहा था कि हम लोग लगातार जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। वो जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर मुद्दा मान रहा था, मगर जो लोग ये सवाल उठा रहे थे उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। आज वो कह रहे हैं यह महज शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होने वाला है। मगर क्या नासा के इस वैज्ञानिक को कोई गंभीरता से लेगा? सुनिए डेमोक्रेसी नाउ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। This is still just the beginning. It's going to get way worse than this. 2 years ago, 2020, when that Bobcat fire happened, the whole time I was living in Altadena, it was getting hotter and more fiery and drier and smokier, and it just didn't feel like I could stay there. Like I could, so when you have a trend line, things getting worse every year, right? Like, where's the point where it breaks? Like you keep going, you keep pushing the system, getting hotter and hotter, getting drier and drier, right? Like emitting more and more carbon dioxide from burning fossil fuels. Eventually, things break. I didn't expect my neighborhood to burn this soon. Explain what's happened. दोस्तों अब तक 24 लोगों की मौत हो गई और हो सकता है जब तक ये कार्यक्रम आए ये आंकड़ा दोगुना भी हो जाए, ये आंकड़ा बढ़ भी जाए। मगर सबसे ताजा खबर इस बारे में क्या मिल रही है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। कैलिफोर्निया में मौसम के जानकारों ने चेतावनी दी है कि इस सप्ताह लॉस एंजलिस के आसपास भयंकर तेज हवाओं के फिर से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जमीन पर अग्निशमन दल यानी फायर कंट्रोल दल जो है 3 भयंकर आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शांत हवाओं के सप्ताहांत यानी वीकेंड के बाद कुख्यात शुष्क
सांता एना हवाएं रविवार रात से बुधवार तक फिर से बढ़ेंगी, जो कि 60 मील प्रति घंटा यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से पहुंच जाएंगी। वो आगे ये भी कहते हैं, हवा के तेज होने से पहले शहर के विपरीत यानी अलग अलग छोर पर जल रही घातक पैलिसेड्स और ईटन आग के प्रसार को रोकने में कुछ तरक्की हुई है। स्थानीय अग्निशामकों यानी फायर कंट्रोल यूनिट्स को 8 अन्य राज्यों के साथ साथ कनाडा और मेक्सिको के कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जो लगातार पहुंच रहे हैं। एलए काउंटी मेडिकल परीक्षक ने रविवार को मरने वालों की संख्या 24 बताई है और यह बताया जा रहा है कि कम से कम 16 लोग जो हैं वो लापता हैं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पता है कि आपको अभिषा शर्मा जी की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और अमेरिका में किस तरह से आग लगी वो आपने भी देखा होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।